अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है मियां शफीक, मैं सीएसपी ऑफिसर और स्टडी रिवर के प्लेटफॉर्म से हम आपको वेलकम करते हैं। एफआईए की जो अभी जॉब्स का एग्ज़ाम होने जा रहा है, असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए और सब इंस्पेक्टर एफआईए की, उनके ऊपर जो एफआईए एक्ट में से जो क्वेश्चंस आने हैं उसके ऊपर हम छोटी छोटी वीडियोस कर रहे हैं जो क्विज़ आपसे पूछा जा सकता है ताकि इसमें आपको आसानी हो जो उसको समझने के लिए। तो पिछली वीडियो में हम बेसिक इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं, अभी इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन 3, 4 एंड सेक्शन 5। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेक्शन 3 जो है उसकी 2 सब सेक्शंस हैं। सेक्शन 3 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एजेंसी से डील करता है। कॉन्स्टिट्यूशन से क्या मुराद है कि एजेंसी जिसको हम एफआईए फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बोलते हैं, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि उसकी कंपोजिशन क्या होगी, किन अफराद पर या किस चीज़ पर वो मुश्तमिल होगी। तो उसमें पहले नंबर पे तो ये लिखा गया है कि इस एजेंसी का पर्पस क्या है। तो वो ऑफेंसेस डील करेगा जो फेडरल गवर्नमेंट के रिलेटेड होंगे, और वो कौन कौन से ऑफेंसेस हैं उसमें सब सेक्शन 1 जो है ऑफ सेक्शन 3 उसमें मेंशन किया गया कि उन तमाम की डिटेल जो है वो मौजूद है। कहाँ पे आपकी शेड्यूल में। शेड्यूल क्या होता है, किसी भी एक्ट के साथ जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट या किसी भी फाइल के साथ जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट अटैच होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ शेड्यूल। और इस एफआईए एक्ट के साथ जो एज इफ नो आज की तारीख में टोटल 115 शेड्यूल अटैच हैं। कितने, जिनको अनेक्चर कहते हैं, अनेक्चर 1, 2, 3, तो टोटल 115 शेड्यूल इसके साथ अटैच है। अच्छा जी, इसकी कंपोजिशन क्या है। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो एक डायरेक्टर जनरल होगा, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का एक डायरेक्टर जनरल होगा एंड अदर मेंबर्स। अब मेंबर से मुराद उसके तमाम एक्चुअली स्टाफ और एम्प्लॉइज़ हैं। उसमें एडिशनल डायरेक्टर जनरल्स और डीजी के बाद जो नीचे डायरेक्टर्स और सारा स्टाफ उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो फेडरल गवर्नमेंट ने ये मुतय्यन करना, ये लफ्ज़ याद रखें कि ये डीजी ने नहीं मुतय्यन करना, फेडरल गवर्नमेंट ने ये मुतय्यन करना है कि उसका डीजी और उसके मेंबर्स आगे उसके कितने होंगे। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एजेंसी के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट सेक्शन 4 जो है वो सुपरिटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एजेंसी है। अब जो सुपरिटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एजेंसी, तो सबसे पहले तो जब भी कोई बंदा, एक नया बच्चा जो आता है, तो उसको सुपरिटेंडेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में फ़र्क समझ नहीं आती। सुपरिटेंडेंस होती है कि ओवरऑल आप मॉनिटर करते हैं। अगर फर्स्ट किया आपने यूनिवर्सिटी में कहीं पे पढ़े हो तो वाइस चांसलर जो है या जो आपका डिपार्टमेंट का जो डीन है वो आपकी फैकल्टी को ओवरऑल ऊपर से मॉनिटर कर रहा होता है, लेकिन आपका जो क्लास का जो टीचर होता है वो आपकी क्लास को एडमिनिस्टर कर रहा होता है। तो सुपरिटेंडेंस यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट की होगी। सुपरिटेंडेंस कौन कर रहा है एजेंसी की? फेडरल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट खुद इसकी सुपरिटेंडेंस कर रही है। ठीक है, और इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कौन कर रहा होगा? वो डीजी कर रहा होगा। एडमिनिस्ट्रेशन कौन कर रहा होगा? इसका डीजी। और डीजी जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि डीजी के पास आईजी की पावर्स है, और वो आईजी की पावर्स जिस तरह के पिछली वीडियो के अंदर हमने बताया था, जो पुलिस एक्ट 1861 है उसके तहत जो आईजी को पावर्स हासिल होती हैं वो तमाम पावर इसके डीजी को भी हासिल होती हैं। तो एक्चुअली जो एफआईए का डीजी होता है वो एज ए आईजी ऑफ एफआईए भी आप उसको कह सकते हैं, वो एक्ट कर रहा होता है। उसको आईजी बोलते नहीं है, लेकिन उसके पास दे हैव ऑल द पावर्स सिमिलर टू द आईजी ऑफ एनी प्रोविंस टू डील द मैटर्स। अब उसके बाद इसका वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन दैट इज कॉल्ड सेक्शन 5, जिसको हम बोलते हैं पावर्स ऑफ द एजेंसी, जो कि मेंबर्स ऑफ द एजेंसी उसकी पावर्स क्या हैं। ठीक है, तो 6 इसके सब सेक्शन हैं। पहला सेक्शन क्या है कि जितने भी मेंबर्स ऑफ द एजेंसीज हैं वो क्या कर सकते हैं, वो ऑफेंसेस के रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन ऑब्वियसली करेंगे। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान व्हाट दे कैन डू, सर्च, अरेस्ट, सीजर, वो प्रॉपर्टी को सीज भी कर सकते हैं, एंड आर अदर ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज एंड प्रिविलेजेस एज ऑफ प्रोविंशियल पुलिस। जो प्रोविंशियल पुलिस की ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो भी इनकी होंगी। तो इसमें कोई ऐसा लिमिट कोई नहीं फिर रह जाती। जो प्रोविंशियल पुलिस तमाम ऑफेंसेस को, कुछ जगह पे जारी बात है एक दरमियान में एक दीवार है, क्या फर्ज किया ये कोई मर्डर का केस ये नहीं देखेंगे। ठीक है, आप जिस तरह कह रहे हैं जी, शराब अगर कहीं पे गांव में या शहर में कोई बंदे शराब पी के और शोर और गुलबाड़ा करते पकड़े गए तो वो तो प्रोविंशियल पुलिस देखेगी, लेकिन अगर एयरपोर्ट से कोई बंदा शराब लाते पकड़ा गया तो उसको कौन देखेगा? उसको फिर एफआईए देखेगी। इसी तरह आ गया जी केस जो सब सेक्शन 2 है कि जो आपका सब इंस्पेक्टर है वो इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन के तौर पर काम करेगा। जिस तरह एक एसएचओ होता है आम पुलिस में, इसी तरह सब इंस्पेक्टर जो है वो पुलिस स्टेशन का इंचार्ज होगा और वो तमाम ऑफेंसेस को क्या करेगा? इन्वेस्टिगेट करेगा।
अच्छा, फिर सब सेक्शन 3 है, वो ये कहता है कि ये जितने भी ऑफेंसेस हैं उसके अंदर अरेस्ट विदाउट वारंट कर सकता है द मेंबर ऑफ एजेंसी नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। ये बात आपने याद रखनी है, सब इंस्पेक्टर के बिलो रैंक का बंदा नहीं, सब इंस्पेक्टर लेवल का बंदा विदाउट गिविंग एनी अरेस्ट वारंट, ठीक है, वो बंदे को अरेस्ट कर सकता है, लेकिन उसके लिए प्रायर रिटन अप्रूवल चाहिए किसका? डीजी का, डायरेक्टर जनरल का। यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट ने, ये आपने फर्क लाजमी याद रखना है जब भी एक्ट को पढ़ना है कि किस चीज़ के लिए फेडरल गवर्नमेंट ऑथराइज है और किस चीज़ के लिए डीजी ऑथराइज है। उसके बाद अगला है कि जो फेडरल गवर्नमेंट, आप यहाँ पे देखिए अगले के अंदर ही चौथा क्या आ गया, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो किसी भी जगह को, एक तो खास जगह पे उनका थाने बने होते हैं, एफआईए के भी थाने होते हैं, और वो किसी भी जगह को पुलिस स्टेशन डिक्लेयर कर सकती है, फेडरल गवर्नमेंट, नॉट द डीजी। ये बात याद रखें, ठीक है। जिस तरह आप देखते हैं अक्सर वो हाई फाई शख्सियात जब उनको जब कैद किया जाता है तो कहते हैं जी उसके घर को ही सब जेल करार दे दिया गया, ठीक है। इसी तरह एफआईए भी किसी भी जगह को पुलिस स्टेशन डिक्लेयर कर सकती है। उसके बाद यह है कि अब अगर फर्ज किया आपकी कोई प्रॉपर्टी जो है वो एफआईए उसके ऊपर तफ्तीश कर रही है, उसने उसका सीजर कर लिया है, ठीक है, तो आप उस प्रॉपर्टी को बगैर एफआईए के अप्रूवल के डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 5 में, ठीक है। और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो इसका क्या होगा कि इसकी वायलेशन, सब सेक्शन 5 की वायलेशन पे क्या पनिशमेंट होगी, वो सब सेक्शन 6 में लिखा हुआ है, वो 1 ईयर इंप्रिजनमेंट, 1 साल की जेल और फाइन, या दोनों चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो इससे अगली वीडियो के अंदर हम जो नेक्स्ट आर्टिकल्स सेक्शंस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।